स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशन के क्वेश्चन। डायमेंशन के क्वेश्चन में हम ये 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमारा डाउट काफी हद तक थ्री डायमेंशन के लिए क्लियर हो जाएगा। तो first 37 question for 2D dimension is a person standing on the cliff of a top of the cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend, find a speed of 16 feet per second. How short will the packet fall? तो आपको वो निकालनी है, वो शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है। कम से कम डिस्टेंस में वो पैकेट उस आदमी तक पहुंच जाए जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी ये जो हाइट है इसकी, यहाँ फिगर बनाना है आपके लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा। ये आपका लिए आपकी हाइट जो कि 171 फिट है, 171 फिट। ठीक है, जब हमारा डेटा फिट में दिया होता है ना, तो हमारा जो जी होता है वो 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हमारा डेटा फिट में दिया हो तो जी जो होता है वो 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्योंकि आपकी क्लिप है 171 फिट हाइट है इसकी, आदमी खड़ा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस से 128 228 फीट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पे है। कितना? 228 फीट। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये कितनी कम से कम डिस्टेंस पे फेंके कि ये आप तक वो पैकेट पहुंच जाए। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है, ये 2D डायमेंशन का एच हाइट पर एच हाइट पर प्रोजेक्शन बन रहा है। मैंने आपको ये पढ़ाया है और ये विदाउट मेकिंग एनी एंगल वाला प्रोजेक्शन बन रहा है। तो ये कुछ वेलोसिटी जो होगी वो इस तरह से होगी इसकी। तो ये वेलोसिटीज ऐसे काम करेंगी। ठीक है, तो इन वेलोसिटीज और रिजल्टेंट के बीच में एक एंगल बनेगा। ये एंगल आपको बताना है कि इस एंगल को बनाते हुए उसने विदाउट अपर एंगल बनाते हुए एक डाउन एंगल बनाते हुए सीधे फेंका कि कम से कम डिस्टेंस पे वो उस आदमी तक पैकेट पहुंच जाए जो हॉरिजॉन्टली 228 फीट दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इफ द थ्रोन पैकेट डायरेक्टली एमिंग स्पीड, पैकेट की जो स्पीड है वो क्या है, u इज इक्वल टू 15 फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 कॉस थीटा और ये हो गया -15 साइन थीटा। याद आया कुछ? डाउनवर्ड इसका एक कंपोनेंट साइन थीटा जो माइनस साइन प्रेफर करता था। बस जैसा हमने उस डेरिवेशन में किया था वैसी ही इक्वेशन हमको यहाँ पे फॉलो करनी है जैसा हमने उस इक्वेशन में किया था। ठीक है, तो अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत इस फिगर से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जो है आपका 228, ये अल्टीमेटली क्या है, फिर ये क्या है, ये रेंज है। याद आया, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब अगर tan थीटा देखा जाए पोजीशन, तो पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है 171 और 228 इज जो बेस, तो ये कितना हो गया 3/4। अब आपको एक और चीज याद होगी कि मैंने एक फिगर आपको बताया था, ये फिगर याद कर लीजिएगा। 3 4 5, this is your 90 degree, this is your 37 degree and this is your 53 degree। याद है? तो 3/4 किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, tan इनवर्स
3/4, लेकिन अल्टीमेटली जो 3/4 वैल्यू होती है वो 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हम ये निकाल देते हैं। पोजीशन में ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ से 3/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू हुई, 37 की वैल्यू हुई, 37 की वैल्यू हुई किसकी, tan इनवर्स tan थीटा, ये रहा tan थीटा, 3/4 की वैल्यू ये रही। tan 37 की वैल्यू है 3/4, tan से tan कैंसिल, थीटा आपका कितना आया 37 डिग्री। देखिए अब आपका प्रोजेक्शन एंगल भी आ गया, क्या आ गया, प्रोजेक्शन एंगल, थीटा कितना है 37 डिग्री। अब आप और चीजें जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना, कि वो कम से कम कितनी दूरी पे फेंके या किस पोजीशन पे फेंके, वो कम से कम 37 डिग्री पर फेंकेगा तो वो पैकेट उस तक जल्दी पहुंचेगा। अब कितने टाइमिंग पे ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका if he throw the packet aiming at the frame, how short will the packet fall? Short मतलब ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस दी हुई है हमें, हाउ शॉर्ट पूछ रहा है, मीन्स आपका टाइमिंग पूछ रहा है कि कम से कम कितने टाइम में थीटा 37 डिग्री बनाते हुए और 228 हॉरिजॉन्टली पे उस आदमी का जो पोजीशन है उस पे कितना टाइमिंग लगेगा वहां तक पैकेट पहुंचने में। तो मैं टाइमिंग सीधे सीधे निकाल लेती हूँ। अलोंग वाई एक्सिस वी नो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट जी टी रख रही हूँ, ठीक है। वाई, वाई क्या है, वाई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है जो कि 171 दी हुई है। अब मैं ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लगा रही हूँ। यू वाई क्या है, यू वाई आपका -15 साइन 37, ठीक है, माइनस हाफ। मुझे नहीं लगता कि कंपोनेंट में आपको इशू आ रहा होगा, और अगर कंपोनेंट आपको बनाने आ रहे हैं तो आप इक्वेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट के जितने डेरिवेशन हुए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो डेरिवेशंस हैं उनको करेंगे तो न्यूमेरिकल के 2D डायमेंशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अदरवाइज दिमाग नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करें, उसके लिए डेरिवेशन करना जरूरी है। डेरिवेशन में कंपोनेंट्स बनाना जरूरी है, कौन कंपोनेंट कहाँ काम करता है कैसे काम करता है ये देख जरूरी है, थीटा कैसे निकालते हैं ये देखना जरूरी है। कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी इसमें, ऐसा नहीं है। तो कम टाइम के लिए कुछ चीजें याद कर लीजिए, कुछ चीजें निकालने आनी चाहिए, कुछ चीजें दिमाग में होनी चाहिए, आधी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जी की वैल्यू हम 10 मान के चलते हैं, या फिर हम -10 भी मान सकते हैं यहाँ पे, और टी स्क्वायर ही मुझे निकालना है ना, यहाँ पे टी मैंने मिस कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। -171 is equal to -15 into what is the value of sin 37, मैं निकाल देती हूँ। sin 37 sin की क्या होती है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3/5 माइनस 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 आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5t² हो गया -171। ठीक है, माइनस प्लस का तो अपने आप में एक खेल है ही इन सारे काइनामेटिक के क्वेश्चन में, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। या तो आप चीजें देख लीजिए कि हाँ एच हाइट पे कोई चीज होती है, नीचे आएगी डाउनवर्ड हाइट कंप्लीट करेगी, तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड हाइट कंप्लीट करेगी, डाउनवर्ड आ रही है माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें बहुत आसान है दिमाग में रखना। -3 -9 +5 दूसरा देखिए, कि आपकी जो बन रही है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 5t² -9t +171 इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए, या तो कंपोनेंट बना के सॉल्व, इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ओके, नहीं तो हमने कैलकुलेशन की है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 90 80², ठीक, ओके। यहाँ पे जी की वैल्यू मैंने क्या बताया था, फिट में दी हुई है ना, तो फिट में दी हुई है इसलिए मैं 32 यूज करूंगी।
अगर आप फीट में देता है तो आपको जी की वैल्यू 32 रखनी है। ऑब्वियसली -32 होगा, ये हो गया 16t²। तो कहाँ कहाँ हमें करेक्शन करना है, यहाँ पे करना है। ये हो गया आपका 16t², ठीक है। 16t² -90 प्लस 171। अब मैं नॉर्मल एक बार चेक करती हूँ कि 171 इंटू 16 के कौन से फैक्टर हमें मिल सकते हैं और कौन से फैक्टर नहीं मिल सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर सकती हूँ, ठीक है। तो कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिए। इसका ये मल्टीप्लाई आया 2736, और 57t माइनस 48t करूंगी तो मुझे 9t मिलेगा। मुझे माइनस यहाँ करना पड़ेगा, प्लस यहाँ करना पड़ेगा। 16t² माइनस 57t प्लस 48t। ओके, कुछ एक सेकेंड, रख लेते हैं। 57 और 48 हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, -50। इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसमें से देख लीजिए कहाँ गड़बड़ हुई है इसमें। तो एक बार इसे फिर से सॉल्व करते हैं। ये था y/u/t प्लस हाफ a/a²। ये था y था 171 डाउनवर्ड इज इक्वल टू u/t -15 साइन 37 डिग्री इंटू t -1/2 ए। अच्छा, यहाँ पे जो आपका जी है वो यहाँ प्लस होता है, करेक्ट। मैंने दोनों जगह माइनस लगा दिया था। मैं 32 यूज करती हूँ और t² हो गया -15 इंटू 3/5 प्लस, और मेरा 1/2 इंटू 32 इंटू t²। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस ले लेते हैं और 171 लिख के यहाँ से माइनस हटा देते हैं। माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से हटा दी, ठीक है। ये सही। अभी हमारी इक्वेशन मिली t² प्लस 9t माइनस 171 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। -b प्लस माइनस √b² माइनस थोड़े से कॉन्टिन्यूअस है, और मैंने मुझे इन दो से में ज़्यादा सहूलियत है तो मैं इसमें कर ले रही हूँ, ठीक है। 16t² माइनस प्लस का 57t माइनस 48t माइनस 171 इज इक्वल टू 0। और अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं t1 निकालती हूँ, स्मॉल टी रखी है, कैपिटल टी मत लिखिए, ठीक है। t1 निकालती हूँ, मुझे मिला 16t प्लस 57 माइनस, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। और तो यहाँ से क्या मिलेगा, t प्लस 57, ठीक है। और ये मिला t इज इक्वल टू 3, और एक t मिला -57/16। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका t इज इक्वल टू 50, कितना, 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू, और यही हमको निकालना था कि कम से कम 3 सेकेंड में वो 228 फीट खड़े दूर आदमी तक वो पैकेट पहुंच जाएगा, ठीक है। थीटा कितना, 37 डिग्री पे उसको पैकेट फेंकना होगा। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, जो कैलकुलेटिव तो था, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने डेरिवेशन किया है और थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और थ्योरी को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी तो तब मैं इसे इरेज करती हूँ। ठीक, 38 क्वेश्चन है। A ball is projected from a point on the floor with a speed of 3 meter per second at an angle of 60 degrees with the horizontal. What will it hit a vertically ball 5 meters, okay, 5 meters away from the point of the projection and perpendicular to the plane of projection without hitting plane floor? Then the answer differ if the ball is 20 meters away. तो बाद में चेक करते हैं, पहले हम इतना चेक कर लेते हैं। अब इस बार उसका प्रोजेक्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो रहा है, ये बॉल है 5 मीटर अवे। यहाँ से प्रोजेक्शन में वेलोसिटी से कितना 60 डिग्री बनाती है। ठीक है, और कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके कॉम्पोनेंट बना लेंगे, cos 60, 15 sin 60। ठीक है, 15 cos 60, 15 sin 60। अब आपको बताना है कि ये इससे क्या करेगी, फिट करेगी। It will hit a vertical ball 5 meters away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the plane floor। ये फ्लोर पे हिट ना करके सीधे बॉल पे जाए या बॉल को हिट करे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हमें रेंज दी हुई है, फिर हमें रेंज निकालनी होगी कि रेंज इसकी कितनी आ रही है। अगर 5 मीटर से रेंज इसकी ज्यादा आती है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्लोर पे हिट नहीं करेगी, क्योंकि 5 मीटर अवे है ना। तो सिंपल सी बात हुई। अब हम इसको टी निकालते हैं पहले। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y क्या है आपका, क्यों, क्योंकि एट दिस पॉइंट y जो यहाँ पे है वो 0 0 है और मैं इनिशियली स्टेज के लिए 0 निकाल रही हूँ। तो y क्या है आपका 15 साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, मैं यहाँ जी रखती हूँ 10 एंड टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/10। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15, हाँ, 80 आपको यहाँ पे भी है, राइट। टाइमिंग तो नहीं दी हुई है, आप किसी को टाइमिंग निकालनी है तो ऐसे फॉर्म यूज तो करेंगे। तो क्या हुआ आपका, मैं इधर इसको ट्रांसफर करूंगी तो 3/√3/2 इंटू टी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल आउट हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, तो टी विल बी, स्मॉल टी कह लें या कैपिटल टी कह लें, क्योंकि एट द मैक्सिमम हाइट तो कैपिटल टी हो जाता है ना। 15/3/10। ठीक है, to 1.73/2। सॉल्व करते हैं। 0.59 समथिंग 2.6 एंड इसको हम अप्रोक्सीमेट में 3 मीटर या 3 सेकेंड, मीटर कह रहे हैं सॉरी, 2.59 सेकेंड या 2.6 सेकेंड कह सकते हैं। अब इसको हम लोग 3 सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आ सकता है, 5 के ऊपर है पॉइंट के बाद। तो ये आपका टाइमिंग, दिस इज योर टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है,
I will get range. Your range will be range. Range is what? X. Xt plus half ax t square. In this condition, ax में क्या होता है? कोई फोर्स नहीं होता है x एक्सिस के अलोंग. दैट्स व्हाई वी विल टेक ax 0. मैंने पहले भी जब डेरिवेशन कराया था तो मैंने बहुत अच्छे से चीजें क्लियर की थी. तो अभी से हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं. x ux का कंपोनेंट जो है वो है आपका 15 और 60 और इंटू टी हमने 2.6 लिया. तो सॉल्व कर लीजिए. 15 और 60 विल बी 1/2. x is 9 मीटर. कितना हुआ? 39 मीटर. तो ये हुआ आपकी रेंज. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन विल बी हम कौन डायरेक्टली अब आपको देखना है कि जो 5 भाई कोई बॉल है वो 5 मीटर अवे थी और x जो मीटर हमारी रेंज आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस टाइमिंग है ना, तो वो आ रही है 39 मीटर. इसमें 5 मीटर से तो बहुत ज्यादा है. इसका मतलब वो इतनी डिस्टेंस पे इतनी रेंज पे वो वॉल को हिट किए बिना आगे या तो मतलब फ्लोर पे बिना हिट किए आगे चली जाएगी और एयर पे ही रहेगी. जमीन पे नहीं आ पाएगी. ठीक है. तो ये रही आपकी इस चीज की ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसकी कंडीशन. तो ये हो गया आपका 5 मीटर से ज्यादा आ रही है. इट मीन क्या होगा? 5 मीटर से ज्यादा आ रही है तो ये इसका आंसर होगा रेंज इज ग्रेटर देन 5 मीटर. सो यस इट हिट द वॉल और ग्राउंड पर ये हिट नहीं करेगी. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं इरेज करती हूँ तब तक आप क्वेश्चन रीड करिए. ओके. तो आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन द सेंस 38 वाला ही 22 मीटर अवे अगर होती वो वॉल तब भी नहीं होता क्योंकि 39 में क्या है 22 मीटर से भी ज्यादा है. तो इस कंडीशन में भी क्या होता वो वॉल को हिट करती ग्राउंड पे हिट नहीं करती या ग्राउंड पे नहीं गिरती. ठीक है. अब आते हैं 39 क्वेश्चन में. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ द क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट. Okay, it is projected with the speed of u at an angle of theta with the horizontal. अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ना थ्योरेटिकल एक तरह से हॉरिजॉन्टली इसे प्रोजेक्ट किया गया है ना. ओके. और हाइट जो ये होती है ये मैक्सिमम हाइट होती है. तो अगर इसकी हाफ हाइट बोल रहा है तो ये रही इसकी मैक्स हाफ हाइट है ना h/2 यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे की एवरेज वेलोसिटी कितनी है. तो पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी. एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट पहले देख लेते हैं. मैं इतना पार्ट बनाती हूँ ए का. ठीक है. तो अगर ये है और ये है. ठीक है. ये रहा ए. ठीक है. ये अगर ऐसा वाला है तो यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 होता है. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से गई और यही पास आ गई. ऐसे वाला हमने पहले भी बताया है ना हॉरिजॉन्टली सेम आता है और सेम चला जाता है. तो सेम बेस पे से निकलना और सेम बेस पे ही एंड होना और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0. तो वी एवरेज जो है वो होगा
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है 39, ये तो मुझे लगा है इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u at an angle theta with the horizontal. Okay, find the average velocity of a projectile between the instant it crosses the half. एवरेज वेलोसिटी तो देखिए जीरो होगा, और जो इसको इस पॉइंट पे ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो वो है वी एक्स, जो कि क्या है यू एक्स के बराबर है, और यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा है। तो वी एवरेज वेलोसिटी का जो काम कर रहा है वो आपका काम कर रहा है यू कॉस थीटा कंपोनेंट। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ओके, तो 39 40 40 क्वेश्चन 40 पे आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन रीड करिए जल्दी से। ओके, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन कहती है, a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed, show that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with the uniform speed but not horizontally? Okay, तो एक बॉम्ब है, ड्रॉप किया गया है प्लेन से और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यहाँ पे बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जो नीचे अगर खड़ा है आदमी ग्राउंड फ्लोर से और वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि बॉम्ब गिरा, तो उसको बॉम्ब का पाथ प्रोजेक्टाइल दिखेगा। प्रोजेक्टाइल इन द सेंस कि अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन जो आदमी ऊपर प्लेन से ही उसको फेंक रहा है, तो जो वो आदमी वहां पे ऑब्जर्वर है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है इस वक्त, नॉन इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं ना, मूविंग फ्रेम पे है, उस कंडीशन में उस आदमी को वो बॉम्ब वर्टिकली जाते हुए नीचे जाते हुए दिखेगा। फॉर्म एक ही है, इनमें से सब्सटेंस एक ही है, पर उसकी दो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों जगह से पोजीशन अलग है। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है। एक आदमी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जो बॉम्ब डाल रहा है, और एक आदमी जो ग्राउंड फ्लोर से देख रहा है इनर्शियल फ्रेम में है, उसको बॉम्ब प्रोजेक्टाइल दिख रहा है। पहली चीज तो सीधी सी बात है कि प्रोजेक्टाइल दे रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टली मोशन कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट है, या फिर रेंज अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी रेंज उसकी, है ना। और ये है एच हाइट पे याद आया कुछ, वही वाली कंडीशन है। तो एच हाइट पे यहाँ पे क्या है यू टी इसके लिए बनता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाता है ना, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या बचता है यू टी बचता है। अब कहना है with the uniform speed show that bomb will explode vertically below the plane. Is the statement is true? Plane flies with uniform speed but not horizontal. Obviously, अगर वो vertically उसकी पोजीशन दिख रही है, तो इसका मतलब जो प्लेन है वो vertically वो हो रही है प्लेन, मतलब एक तरह से प्लेन जा रही है, एक्सप्लोर हो रही है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही है। हॉरिजॉन्टली जो खड़ा हुआ है, जो ग्राउंड से देख रहा है, उसको वो पैराबोलिक पाथ दिखेगा। पर अगर उसकी पोजीशन वर्टिकली इसमें मेंशन किया है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो प्लेन वाला आदमी होगा, और प्लेन वाले आदमी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्लेन फ्लाइज विद द यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। यूनिफॉर्म स्पीड से होगा लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें पोजीशन वर्टिकली मेंशन है। जो आदमी ऊपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका नॉन इनर्शियल है, जो बॉम्ब फेंक रहा है, उसको बॉम्ब वर्टिकली जाते हुए दिखेगा, और जो ग्राउंड पे खड़ा है तो इनर्शियल फ्रेम में है, तो इनर्शियल फ्रेम में बॉडी अपनी तरफ आती दिखेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगी। लेकिन प्रोजेक्टाइल नहीं बोल रहा है, तो वर्टिकली बोल रहा है। तो वर्टिकली कब होगा फिर, जब प्लेन आपका वर्टिकली एक्सप्लोर हो रहा होगा। ओके, so the statement is true. Yes, the statement is true. Plane flies with uniform speed but not horizontally. ठीक है, तो ये सही है आपका। इसका यही कंपोनेंट है x is equal to u cos theta t। ओके,
41 क्वेश्चन करते हैं। 41 जल्दी से रीड करिए। 41 है आपका। A boy standing on a long railroad car through a ball is straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the velocity direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? जो बॉय है कार के पीछे खड़ा हुआ है और कार 1 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से एक्सेलरेट आगे की तरफ हो रही है। ठीक है, और वो पीछे की तरफ खड़ा होके हॉरिजॉन्टली कार के साथ चल रहा है। ठीक है, और उसने बॉल को थ्रो किया और थ्रो करके एक बार बोल रहा है वो प्रोजेक्शन बॉय द बॉल फॉल ऑन द कार। उसे बॉल को कितना उछालना होगा कि कुछ देर बाद जाके वो बॉल वापस से उतनी ही रेंज कवर करे जितना कार आगे की तरफ बढ़े और वो वापस से कार में ही गिरे। समझे आप? तो इसको हमें सॉल्व करना है। पहले हम पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। एक्सेलरेशन जो आपका दिया है कार का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और and the position velocity की हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्शन वेलोसिटी है ये, मतलब उसके जो प्रोजेक्ट कर रहा है ना बॉल को किस एंगल पे फेंक रहा है। हाउ फार बिहाइंड द बॉल, कितने पीछे बॉल जाएगी विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ठीक है, द बॉल ओके। तो कह रहा है कि हाउ फार बिहाइंड द बॉय, जो बॉल है ना मैंने वही पहले वाला जो एक्सप्लेन किया कि वो कितने पीछे बॉल को फेंकेगा कि जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कार आगे जा रही है तो वो बॉल जाके कार पे ही गिरे। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी टफ है बट एक बार आप क्वेश्चन में आ जाओगे करने लगोगे तो आपको आसान लगेगा। एक बार आपको खुद से इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए। इतना दिमाग लगता है कहाँ आप गलत हो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्टली आई विल, अगर मैं किसी बॉल को फेंकती हूँ तो पहले मैं क्या देखूंगी? पहले मैं देखूंगी आई विल इवेल्युएट हाउ मच टाइम टू टेक बाय बॉल टू कम बैक ऑन माई हैंड देन आई थ्रो वर्टिकल। अगर कार के पीछे बैठ कर मैं ये देखूँ बॉल को थ्रो करूंगी तो पहले मैं ये देखूंगी कि कितने टाइम पे वो मेरे हाथ में वापस आ जा रही है। ओके, तो ये आपकी कार है, इसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेट हो रही है, ये बॉय है और इसने बॉल फेंकी। ठीक है, तो ये बॉल इसके पास कितनी उस हाथ पे वापस आ जाएगी मुझे देखना है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और एक्सेलरेशन और बी 9.8 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले उसका टाइमिंग देखूंगी। अब मैं उसको जब थ्रो कर रही हूँ तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है? वाई एक्सिस में, वर्टिकली वाई एक्सिस में। वाई इज व्हाट? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब y क्या होता है इस कंडीशन में? वापस गया आ गया, गया आ गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस? जिस बेस से गया उसी बेस से वापस 0। ठीक है, टोटल टोटल देखते हैं
आप 9.8 ही रखो वैसे, क्योंकि वहाँ पे 9.8 दिया हुआ है टी स्क्वायर। मैं इसको इधर करूंगी, माइनस में आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यू हैव 9.8 इक्वल टू 1.2 इंटू 9.8। देखिए मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से जी की वैल्यू को 10 ना रख के 9.8 रख दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि 9.8 से 9.8 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। टी विल बी यूज्ड टू, इट मींस 2 सेकंड में बॉल मेरे पास वापस आ जा रही है। तो अब मैं 2 सेकंड में ही उसकी डिस्टेंस देखूंगी कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पा रही है। अच्छे से ओके। तो if I throw the ball, so after 2 seconds the ball will come on my hand, right? Now come back on my hand। मैंने स्टेटमेंट बोल दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ बॉल का हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे कि क्या है, कितना कर पा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली देखने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू यू टी। अच्छा, यू कितना है, 2u है, ठीक है। अभी हम ऐसा कोई प्रिटेंड नहीं करते हैं कि सपोज ये जो आपका फिगर था ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, 1D डायमेंशन में है, लेकिन वो जो बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है वो तो 2D डायमेंशन में वर्टिकली हो रही है, अभी वो भी 1D में ही जा रही है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 2u लेंगे, ठीक है। अब जो ये बॉल का है, ये बॉल का है। अब मैं कार का निकाल लूँ, क्योंकि भाई मुझे ये देखना है ना कि कार उतने में कितने में जाएगी, कितना आगे जाएगी। तो अब मैं कार का निकालती हूँ। तो एक्स एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस कंडीशन में आपका ए एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि बॉल का मोशन मैंने प्रोजेक्टाइल लिया, उसी पे पाथ से गया, उसके पाथ से आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने जीरो लिया वाई एक्सिस के अलावा। लेकिन यहाँ पे अब कार 1 डायमेंशन में मोशन कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कार का जीरो नहीं है, वो तो दिया हुआ है। तो एक्स सी इज इक्वल टू, तो ये है आपका, है ना, और ये हो गया यू प्लस हाफ, कितना है 1, और टी कितना आया 2 सेकेंड, टू टू द कैंसिल। एक्स सी कितना आया 2 प्लस 2। अब मुझे देखना है टोटल डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस बॉल बैक टू कार, कितनी डिस्टेंस बाद, कितनी डिस्टेंस पर बॉल कार पे आ जाएगी। डिस्टेंस और बॉल बैक ऑन द, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं दोनों एक्स बी और एक्स सी में डिस्टेंस निकालूंगी। फाइनल एक्स इज योर 2u प्लस 2 माइनस 2, है ना, एक्स सी माइनस एक्स बी, कितना हुआ 2 मीटर, कितनी 2 मीटर, यानी 2 मीटर बाद ही और 2 सेकेंड बाद ही कार पे वापस आ जाएगी। अगर मैं इस इतनी डिस्टेंस अगर करती हूँ, या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मैं कार को ऐसे मूव करूँ कि वो 2 सेकेंड में बॉल मेरे हाथ पे आ जाए और 2 मीटर ही हमारी गाड़ी आगे हो, ठीक है। तो ये रही इसकी कंडीशन। इस क्वेश्चन को एक बार आप शुरू से देख, ओके। ये क्वेश्चन था आपका, क्या मैंने ये एक्सेलरेशन और वी जो दिया हुआ है ये कार का दिया हुआ है। पहले मैंने बॉल की कंडीशन निकाली, तो बॉल कैसा पाथ कवर कर रही है, वर्टिकली कवर कर रही है। तो मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो ले लिया, क्योंकि वो इसी पाथ से जा रही है और उसी पाथ से वापस आ रही है। इज इक्वल टू 2 से निकला फॉर बॉल, कितने टाइम पे बॉल मेरे हाथ से वापस आ जाएगी। फिर मैंने बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन निकाला, जितना आया 2u। फिर कार का निकाला, कार की सारी कंडीशन सारा डेटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस
एनिमेशन है वो इस तरह से है कि 2 मीटर कार आगे चलेगी और 2 सेकेंड बाद बॉल हाथ में आ जाएगी, और 2 ही मीटर कार जब आगे जाएगी तो क्या हो जाएगा, कार पे ही बॉल वापस आके गिरेगी। इतनी डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी, या इतनी ही डिस्टेंस बस इसको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे हम इसे रेज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा आपको देखने लग रहा होगा ना, बट इसको समझना है आपको। यहाँ पे बॉल है, ओके। Staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. 10 centimeter high थोड़ा बड़ा बना के है। क्या है, 10 सेंटीमीटर हाई है, 20 सेंटीमीटर वाइड है। फिर क्या है, 10 सेंटीमीटर हाई है, 20 सेंटीमीटर वाइड है। यही सीन है ना। फिर क्या कह रहा है, what should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as the hit directly the lowest plane। तो देखिए, लोवेस्ट प्लेन पे ये बॉल जाए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उसके पहले मैं इस चीज की कंडीशन निकालूंगी, इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए जो ये इस स्टेयर पे टकरा जाए, इस पे, इस पे टकरा जाए। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या है आपका, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का पाथ। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम इसके पाथ की वेलोसिटी निकालते थे, जब पूछता था कि ऊपर से कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी है। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही क्यों यूज कर रहे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टली मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि इसमें कोई एंगल दे नहीं रखा है कि आप कंपोनेंट बना के कर सकें। और सिर्फ सीढ़ियों की एक हाइट दे रखी है। अगर ओवरऑल इवेल्युएट करें तो सीढ़ियों की हाइट हमको 3 स्टेप में दे रखी है, तो 30 हो गई, और 2 स्टेप में इसकी विड्थ है, तो ये हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम क्या ही निकालेंगे, इससे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हम क्या पहले लिखते थे, u एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये हमारा जीरो है, कंडीशन x इज इक्वल टू यू टी, और t विल बी x बाई यू। ये निकालते था। अब हम y एक्सिस के अलावा ये इक्वेशन यूज करते थे, u बाई टी प्लस हाफ ए बाई। अब हम ट्रांजिटिव इक्वेशन में t की जगह पे जो x से निकला है इस इक्वेशन से कर देंगे। तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बाई t आफ्टर हाइट, जब ये यहाँ से गया, ये क्या है, y है, और y पे इनिशियली u y क्या है, ये बॉल यहाँ से जा रहा है, हो जाएगा आपका माइनस हाफ, क्या हो गया, x बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या सॉल्व करना है, इस इक्वेशन से हमको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसका डेटा ये दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ये क्या है, और आपकी जो विड्थ दे रखी है ये। तो ठीक है, एक्स पे कितना है 40, वाई पे कितना है 5 पे 8, तो 10 और 10 20, क्योंकि हम दो का ही निकाल रहे हैं ना, हमको इस पॉइंट के लिए इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो हम दो ही 10 हाइट को कवर कर रहे हैं ना। तो एक्स पे कितना है 40 सेंटीमीटर, और वाई पे कितना है आपका 20, यही है ना। तो हम इस डेटा को नीचे रख देते हैं।
करिए इसे, 20 इज इक्वल टू 1/2 to 10 into 40 into 40 अपॉन यू स्क्वायर। स्क्वायर अब पूरा इधर डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 1/2 इंटू 10/20 इंटू 40 इंटू 40 और कितना हो गया 2/10। तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 2/10। अब 2/10 को सॉल्व कर लीजिए, 3.1 0.1 इंटू 2, 2 1 2 2 3 6, ये हो गई 6.2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 6.2 मीटर पर सेकेंड। और ये है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको मीटर पर सेकेंड के लिए या तो ऐसा करूँ 6.2 अपॉन 10 की पर सेकेंड। एक काम करते हैं, मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो ये मैं वैसे आपका ये आंसर भी सही है और ऐसे हम कर नहीं सकते ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में डेटा आ चुका है उसके बाद भी हम लोग ऐसा करें। आंसर किया था 20/u स्क्वायर ना। मैं यहाँ पे करती हूँ 10 की पावर, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में, तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। यहाँ पे मैं 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ये क्या है 40 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए -4 मेरा। अब मैं सॉल्व करती हूँ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10/20 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और इस 20 के साथ ही 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर -2। ठीक है, अब आपका यू स्क्वायर जो है वो बचा 4/1 अंडर रूट 4, दिस इज योर 2 मीटर पर सेकेंड। ये फैक्टर ज़्यादा इजी रहेगा अकॉर्डिंग टू कि हम लास्ट में चेंज करें, लास्ट में चेंज करना सही नहीं रहेगा, शुरू से ही हम दोनों यूनिट में क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगी, आप वैसे भी कर सकते हैं, वो डेटा भी आपका करेक्ट है और ये भी है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, वो आपको एग्जैक्ट आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रहा था, तो वो भी सही